हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन तथा उसके यौगिक के बारे में अध्ययन करते हैं। और सबसे पहले देख लेते हैं कि कार्बन दिखता कैसा है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, उसका विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, और अगर उसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो वो कैसा दिखेगा। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, कार्बन को C से दिखाते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। और अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करें, विन्यास करें, तो क्या होगा कि के शेल में, के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और एल उपकोश में या कोश में 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। अब अगर आप कार्बन को ऐसे दिखाएं, रिप्रेजेंटेशन करें इसका, तो कैसा होगा कि देखिए ये आपका कार्बन का न्यूक्लियस नाभिक हो जाएगा और इसमें आप जब पहले के शेल में, के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, और अगले शेल में एल में 4 इलेक्ट्रॉन भरना है तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिए। तो ये आपका कार्बन के पहले आप जान लीजिए जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं वो कार्बन ऐसा ऐसा होता है। क्लियर है? बहुत इजी है। एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, और ये ऐसा दिखेगा। चलिए, अब पहला ही क्वेश्चन उठता है कि हाउ डू कार्बन गेट्स इट्स ऑक्टेट, या कार्बन अपना अष्टक कैसे पूरा करता है। अष्टक मतलब ये जो बाहर वाला दिख रहा है ना, 1 2 3 4, यहाँ पे कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कोई भी जो तत्व होता है, जो एलिमेंट होता है, वो अपने बाहरी कोश में, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। कार्बन के पास कितने हैं? 4 हैं। साफ साफ दिख रहा है, 1 2 3 4। ये देखिए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। कार्बन को चाहिए कितने? 4 और चाहिए, ठीक है। हमने बताया कि कोई भी एलिमेंट, any element want 8 electrons in its outermost shell, ठीक है। या हिंदी में इसको बोल सकते हैं कि कोई भी तत्व बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, ठीक है। साफ साफ क्लियर है कि कोई भी एलिमेंट जो रहेगा वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा? 8 इलेक्ट्रॉन। बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? 8 इलेक्ट्रॉन मिलने से ये होता है कि ये उत्कृष्ट हो जाते हैं, मतलब इसको अक्रिय बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इनर्ट हो जाना, इनर्ट। और इससे क्या होता है? इससे इनको मिलती है स्टेबिलिटी, अस्थायित्व मिलता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी एलिमेंट जो रहता है वो अपने आउटर मोस्ट सेल में, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा। 8 इलेक्ट्रॉन मिलने से होगा क्या कि वो अक्रिय हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा, मतलब अब रिएक्शन नहीं करेगा। और रिएक्शन ना करने का मतलब होता है कि वो स्टेबल हो गया, अस्थायी हो गया, ठीक है। जैसे क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा लें तो क्या होगा? बहुत अस्थायी हो गए, लाइफ में स्टेबल हो गया, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे भी होती है कि अगर कोई एलिमेंट है तो ये अपने आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन रख लेता है तो वो स्टेबल हो गया, अपने लाइफ में वो स्टेबल हो गया, ठीक है। तो यही काम हर एलिमेंट करते हैं। तो कार्बन को भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। पर है क्या, कार्बन के पास जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन कम है, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, और इसको चाहिए कितने? 4 और चाहिए, ठीक है। इसको 4 और चाहिए, मतलब इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये 4 के जो 4 इलेक्ट्रॉन है इनको ही बाहर निकाल दें, ठीक है। और ये काम दोनों ही कार्बन क्यों कर रहा है? अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो मैंने आपको क्या बताया
कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। इसको अष्टक पूरा करने के लिए या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और ये गेन कर सकता है, ग्रहण कर सकता है कहीं से। ये 4 इलेक्ट्रॉन जिसके पास है पहले से, वही एक छोड़ दे, कहे कि भाई तुम लोग जाओ और क्या करते हैं, हम नहीं संभाल पाएंगे आप लोग को, ठीक है। तो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो वो गेन कर ले, या तो वो 4 और इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, ग्रहण कर ले। ठीक है, या तो उसके पास जो 4 पहले से ही हैं उनको क्या कर ले, दान कर दे। और इन दोनों ही केस में कार्बन क्या कर रहा है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। क्लियर है। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा कहीं से, तो 4 पहले से थे, 4 4 8 हो जाएंगे, अष्टक पूरा हो गया। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, उस केस में ये पूरा गायब हो जाएगा। उस केस में क्या हो जाएगा, ये पूरा गायब हो जाएगा, बचा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब छोटा एलिमेंट होता है, ठीक ना, तो डबलेट भी बोलते हैं इसको। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो भी ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, तो भी ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। जैसे हीलियम के केस में, हाइड्रोजन के केस में अगर उनको 8 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता तो भी वो स्टेबल हैं। उनको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जोड़ा चाहिए उनको इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कहीं से, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नो डाउट, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, उस केस में ये गायब होगा। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन जब बच जाएंगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन भी इसको इनर्ट कन्फिगरेशन दे देंगे, अक्रिय विन्यास दे देंगे, मतलब वो अस्थायी हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, 4 इलेक्ट्रॉन निकालने से भी अष्टक पूरा हो रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से अष्टक पूरा हो रहा है और स्टेबिलिटी आ रही है, और 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देने से डबलेट मिल रहा है, ठीक है। ये देखिए, तो मैं यहां लिख देता हूं, ये क्या होता है, डबलेट, ठीक है। तो डबलेट मिलने से भी कार्बन क्या होगा, अस्थायी हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कार्बन ये दोनों काम कैसे कर पाएगा, ठीक है। क्या ये कार्बन दोनों काम कर पाएगा कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण कर ले, गेन कर ले, कहीं से एक्सेप्ट कर ले इलेक्ट्रॉन, या कार्बन कहीं देखा जाता है कि 4 इलेक्ट्रॉन निकाल तो नहीं पाएगा। तो हम ये दोनों पॉसिबिलिटी देखते हैं कि क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा या नहीं, या फिर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यही सेम चीजें हम लोग को यहाँ पे देखनी है। चलिए देखते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 थे, ठीक है। अच्छा, जब ये 4 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं और कार्बन न्यूट्रल है, उदासीन है, तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन में जो प्रोटॉन है वो कितने हैं, 6 हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, कार्बन कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है, मतलब 6 + 1 7 हो गया। इस केस में कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन के ऊपर 1 माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। माइनस चार्ज आने के बाद एक और इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट कर ले तो 2 माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से 4 कर ले अगर ये, तो इसके ऊपर 4 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो ये C4 माइनस बनाएगा, ठीक है, C4 माइनस बनाएगा। और अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, ठीक है, ये बाहर निकाल रहा है और ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या होगा, उस केस में प्रोटॉन 6 रह जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कैसे, इलेक्ट्रॉन पहले से 6 थे, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 5 बचे, एक और निकाला तो 4, फिर एक और निकाला 3, फिर एक और निकाला 2। क्लियर है। तो मैंने क्या बताया कि अगर कार्बन अपना अष्टक पूरा करने के चक्कर में, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने में 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है, तो उसके पास C4 माइनस बन जाएगा, मतलब कार्बन एटम के ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन निकाल ले वो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने से, 4 इलेक्ट्रॉन निकालने से अष्टक तो नहीं पूरा होगा, पर उसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, स्टेबिलिटी मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी, क्योंकि डबलेट बन जा रहा है, वहां पे अस्थायी मिल जा रहा है, क्योंकि डबलेट बन जा रहा है। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा कार्बन,
तो उस केस में प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे, प्रोटॉन से हमको लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जब आप 4 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो देखिए एक निकाला तो 5 इलेक्ट्रॉन बचे, फिर एक और निकाल दिया तो 4 बच गए, एक और निकाला 3 बच गए, एक और निकाला 2 बच गए। क्लियर है। तो इस केस में जब कार्बन इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो कार्बन क्या बनाता है, C4+। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि कार्बन अपना स्तर कैसे पूरा कर सकता है, C4- 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल के। देखते हैं क्या ये दोनों काम पॉसिबल है कि नहीं, मतलब C4- का बनना और C4+ का बनना पॉसिबल है कि नहीं है, देख लेते हैं। अच्छा, C4- में प्रोटॉन जो है वो कितने होंगे, 6 होंगे, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 पहले से थे और 4 अब आ गए, तो कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। C4- में देखिए 6, 7, 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और C4+ में प्रोटॉन देखिए 6 हो गए और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। देखिए एक जगह 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं और दूसरी जगह 6 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। क्लियर है। तो ये दोनों ही जो सिचुएशन बन रही है, 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक सिचुएशन मान लीजिए कि अगर इस नाभिक में, इस न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन हैं, अभी पहले जब आपका ऑक्सीजन कार्बन न्यूट्रल था, उदासीन था, तो 6 प्रोटॉन मिलके 6 इलेक्ट्रॉन संभाल लेते, है ना। तब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को संभाल ले रहा था, इलेक्ट्रॉन बदमाशी नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। लेकिन अब 6 ही प्रोटॉन हो गए और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है। 6 प्रोटॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। तो जब इलेक्ट्रॉनों का जब नंबर बढ़ जाता है तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन बदमाशी करने लगेंगे, ठीक ना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। इस केस में ये जो C4- है ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब 6 प्रोटॉन जो हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए क्लास में अगर 40 बच्चों की स्ट्रेंथ है, एक टीचर 40 बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन अचानक से उस क्लास में 80 बच्चे कर दिया जाए तो अब टीचर बहुत परेशान हो जाएगा, क्लास अनस्टेबल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक उसको तो आदत है ना 40 बच्चों को संभालने की, 80 बच्चे कैसे संभालेगा वो। तो इसी तरीके से प्रोटॉन जो है कार्बन का, उसको आदत है 6 इलेक्ट्रॉन संभालने की, पर वो 10 नहीं संभाल पा रहा है। ठीक है। तो इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है C4- का बन पाना। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि C4- जो है वो अनस्टेबल हो जा रहा है, अस्थायी। ठीक है। और क्यों अस्थायी हो जा रहा है, क्योंकि 6 प्रोटॉन जो हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन नहीं संभाल पाएंगे। क्लियर है। इसी तरीके से देखते हैं क्या हो अगर C4+ बन जाए, ये बन जाए, तो उस केस में देखिए हमारे पास 6 प्रोटॉन यहां पे भी रहेंगे, पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो अब है क्या ना कि जब आप इलेक्ट्रॉन कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे, जैसे मान लीजिए जब आप C4+ बना रहे थे, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ ऊर्जा नहीं पड़ेगी ना, आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। वही आपको मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, नाभिक है कार्बन का, और ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप इसको खींचेंगे तो कुछ एनर्जी लगेगी ना, देखिए एनर्जी लग रही है, और कुछ एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन आपका निकल गया। ठीक है। तो अगर आप इसको न्यूक्लियस मानते हैं और ये आपका इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, कुछ एनर्जी देके निकालेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो आपने इस केस में किया क्या कि कुछ एनर्जी लगाई, कुछ ऊर्जा लगाई। तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और C4+ बनाने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी लगती है कि आप बियर नहीं कर पाएंगे, है ना। इतनी ज्यादा ऊर्जा लगती है कि वो काम संभव नहीं है। क्लियर है। तो ना ही कार्बन C4- बना सकता है, ना ही कार्बन C4+ बना सकता है। तो C4- क्यों नहीं बना सकता है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन के लिए, 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन संभाल पाना मुश्किल काम है। और C4+ बनाने में क्या होगा,
कि आप कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि C4 माइनस नहीं बनेगा। और क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि C4 माइनस क्या हो गया? अनस्टेबल, अस्थाई। क्यों हो गया? क्योंकि 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल पाना मुश्किल काम है, नहीं संभाल पाएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर भाग जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से C4 प्लस भी बन पाना गलत है, नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि इस केस में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होगी। उच्च ऊर्जा की आवश्यकता। तो आप देख रहे हैं ना कि ना तो C4 माइनस बनेगा ना C4 प्लस बन पाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन ना ही 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, ना ही कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ठीक है, ना वो एक्सेप्ट करेगा ना ही वो डोनेट करेगा। तो अब कार्बन करता क्या है? कार्बन करता है पार्टनरशिप। ठीक है, साझेदारी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एक दुकान पे जाएं, आपने दुकानदार को कुछ पैसे दिया, बदले में आपको क्या दे दिया? कुछ सामान दे दिया। तो सेम काम कार्बन यहाँ पे भी करता है। कार्बन ऐसे लोगों को खोजता है जिनको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, और कार्बन उनको इलेक्ट्रॉन अपना देता है और उनके बदले में उनसे भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के बॉन्ड को क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध। ठीक है, तो अच्छा, ये जो कंडीशन थी ना, ये आयनिक बॉन्ड वाली थी। हम लोग ये चेक कर रहे थे कि कार्बन आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता है। तो क्यों नहीं बना सकता, आपने पढ़ लिया। अच्छा, तो कार्बन करता क्या है? कार्बन पार्टनरशिप करता है, इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप करता है, साझेदारी करता है। और साझेदारी वाला जो बॉन्ड होता है वो क्या कहलाता है? कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है, सहसंयोजी आबंध कहलाता है। तो अब देखते हैं ये बनता कैसे है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हाउ डू कार्बन गेट्स इट ऑक्टेट। तो आप यही बताएंगे कि कार्बन अपना ऑक्टेट या अष्टक कैसे कंप्लीट करता है? सहसंयोजी आबंध बना के। वो C4 माइनस और C4 प्लस नहीं बनाएगा। तो हम लोग देखते हैं कैसे वो करता है। जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड हम लेते हैं CH4। ठीक है, CH4 लिया। अब देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, जो बॉन्ड वगैरह बनता है, कोई भी आबंध बनेगा, वो बाहरी कोश जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उसी के बेसिस पर बनता है, अंदर से हमको कोई मतलब नहीं होता है। तो कार्बन का अगर आप विन्यास लिखें तो कार्बन का विन्यास है 2 4 और हाइड्रोजन कितना है? 1। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और कार्बन को कितने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखिए, दोनों को जरूरत है एक दूसरे की, दोनों में दोस्ती होने जा रही है। तो दोस्ती कैसे होती है? देखिए, ये कार्बन, ठीक है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, इसको 4 और चाहिए। तो जो एक हाइड्रोजन एटम है इसको भी बदले में कुछ चाहिए, इसके पास क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हाइड्रोजन को क्या चाहिए कि किसी तरीके से हमको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, हम स्टेबल हो जाएंगे, हम अस्थायी हो जाएंगे। तो कार्बन को टोटल कितने चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन? स्थायी होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो अब क्या करता है ना, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन वाला ले लेता है। ठीक है, लेकिन कार्बन इतना धर्मात्मा पुरुष नहीं है, बहुत नोबल पर्सन नहीं है। वो क्या करेगा? बदले में अभी ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा, अभी तो नहीं दिख रहा है ना, लेकिन बदले में लेगा जरूर। तो ऐसे ही एक हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। तो इस वाले हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, ये अस्थायी हो गया। इसी तरीके से दूसरा हाइड्रोजन आ गया, दूसरा हाइड्रोजन भी क्या हो गया? स्टेबल हो गया। देख रहे ना, कार्बन ने कहा भाई तुम भी ले लो, ठीक ना, कार्बन ने क्या किया? तुम भी ले लो। तीसरा हाइड्रोजन आ गया, कार्बन ने इसको भी इलेक्ट्रॉन दे दिया। देखिए कार्बन कितना अच्छा लग रहा होगा देखने में, सब दे रहा है। इसके पास जो था, एक तो पहले इसके पास कमी थी और इसने और दे दिया लोगों को। और फिर चौथा आपका हाइड्रोजन आ गया, इसको भी कार्बन ने
क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, अब देखिए कार्बन के पास कुछ नहीं बचा। नहीं, कार्बन इलेक्ट्रॉन दिया है लेकिन एक कंडीशन पे दिया, एक शर्त पे दिया है। कार्बन ने कहा कि अगर हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो हमको भी बदले में इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ये करता क्या है, देखिए इसने 4 इलेक्ट्रॉन दे दी ना, ये देखिए इसे हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसके भी 2 पूरे हो गए, 2 पूरे हो गए, 2 पूरे हो गए। कार्बन, अब देखिए कार्बन का असली खेल, जितने हाइड्रोजन थे सबके साथ बॉन्ड बना लिया इसने। देख रहे हैं, 4 पहले से थे कार्बन के पास, 5वां यहां से मिल गया, 6ठा यहां से मिल गया, 7वां यहां से मिल गया, 8वां यहां से मिल गया। कार्बन बहुत चालू चीज थी। ठीक है, उसने पहले तो सबको देता गया देता गया देता गया, बाद में अचानक से इकट्ठे सबसे ले लिया। ठीक है, तो कंपाउंड ऐसे बनते हैं। कोई भी जो आपका कार्बनिक यौगिक होता है, कार्बन का कोई भी कंपाउंड वो कैसे बनता है, ऐसे बनता है, कोवलेंट बॉन्डिंग से, सहसंयोजी बंध से। तो अगर आप इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिखाना चाहें, देखिए कार्बन, इसके बगल में एक हाइड्रोजन, इसके बगल में एक हाइड्रोजन, इसके बगल में एक हाइड्रोजन और इसके बगल में एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे, तो मतलब एक लाइन खींच दिया। यहाँ पे भी एक लाइन एक लाइन एक लाइन। तो यहाँ पर कौन सा कंपाउंड होता है, इसको बोलते हैं मीथेन, है ना। ये क्या है, मीथेन है। तो आप देख रहे ना, यहाँ पे कार्बन ने ना ही 4 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से लिया है। उसने क्या किया, शेयरिंग किया है, पार्टनरशिप की है। ठीक है, हाइड्रोजन को भी जरूरत थी इलेक्ट्रॉनों की और कार्बन को भी चाहिए थी। तो अब इन दोनों में ये हुआ कि चलो ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो दोनों ने बस एडजस्ट किया है, शेयरिंग कर ली है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी तरीके का। अब ये एग्जांपल देखिए, जैसे O2, ठीक है, ऑक्सीजन। बताया ना कि सबसे बाहर का जो शेल है, बाहर का कोश है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इससे हमको मतलब होता है। तो 2 और 6। बाहर के कोश में, शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। थोड़ा 2 और चाहिए था। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, अष्टक पूरा कर लेगा, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया। अब इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन दिखा लीजिए, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 दिखा लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6। पहले वाले ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन दिखा लिए, दूसरे वाले के भी दिखा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 दिखा लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऐसे निकालेगा, हो गया ना। 6 यहां से, 7 और 8 हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए इसके पास, इस वाले ऑक्सीजन के पास। अब इस वाले ऑक्सीजन को भी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कर लेगा, निकाल लिया, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन इससे में निकाल लिए। तो इस वाले ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे, गिन देते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8। और इस वाले के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होगा, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अगर आप इसको बॉन्ड लाइन नोटेट करना चाहते हो, ओ मैंने बताया कि एक लाइन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लाइन का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। यहां देखिए 4 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल हुआ है, 1 2 3 4। तो आप देखेंगे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। इसी तरीके से ये देख लीजिए Cl2, विन्यास करेंगे, कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 8 7। ठीक है, 2 8 7 हो गया। अब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो क्लोरीन खुश हो जाएगा। ठीक है, तो अब करता क्या है, यही सेम काम यहां पे भी हो जाए। ये क्लोरीन देखिए, एक क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, दूसरा क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखिए पहला क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, कैसे निकाला इसने, ऐसे निकाल लिया। और दूसरे देखिए 7 यहाँ पे थे, 8वां इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये क्लोरीन खुश हो गया। फिर दूसरे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लिया, दोनों को 8 इलेक्ट्रॉन मिल गया। कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl, देख रहे हैं, क्लियर है।
फिर एक थोड़ा सा बड़ा कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये CH3CH3। मैंने अभी बताया हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, और कार्बन के पास 4 होते हैं। कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है, अष्टक पूरा करना होता है, हाइड्रोजन को अपना डबलेट पूरा करना होता है, मतलब उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब देखिए करना कुछ नहीं है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, दोनों कार्बन एक ही जैसे होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां लिख दिया, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, फिर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 6 हाइड्रोजन है, ये चौथा हाइड्रोजन, 5वां हाइड्रोजन और ये 6ठा हाइड्रोजन। देख रहे हैं ना? अब क्या क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड कैसे बनेगा ये भी देख लेते हैं। बॉन्ड ऐसे बनेगा, हाइड्रोजन अपना काम धीरे धीरे कर रहा है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए हाइड्रोजन को, यहां पे भी मिल गए, यहां पे भी मिल गए, और यहां पे भी देख लीजिए, होगा ना? हाइड्रोजन तो एकदम खुश हो गया, अरे भाई कोई मतलब ही नहीं है तो हम बना लीजिए। लेकिन नहीं, कार्बन थोड़ा सा होशियार चीज है, ठीक है? तो कार्बन क्या करेगा, इसको चाहिए कितने, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब हाइड्रोजन को अगर काउंट करें तो 4 यहाँ पे थे, 5 6 7, 7 ही मिल रहे हैं, तो ये 8वां इलेक्ट्रॉन यहां से निकालता है। ठीक है, देखिए इस कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 इलेक्ट्रॉन उसने हाइड्रोजन से लिए, और चौथा इलेक्ट्रॉन किससे लिया, कार्बन से ले लिया। इसी तरीके से ये वाला कार्बन जो है वो भी क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेगा और चौथा इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लेगा। अगर आप इसको नोटेट करना चाहें तो क्या बनेगा, C सिंगल बॉन्ड C, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होते तो 1 बॉन्ड हो गया, फिर 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन और ये 1 हाइड्रोजन। इसका नाम देते हैं हम लोग इथेन। ठीक है, तो ये आपने देखा कि कार्बन अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करता है। ठीक है, कार्बन अपना ऑक्टेट ना ही 4 इलेक्ट्रॉन निकाल के कंप्लीट कर सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन दे के कंप्लीट कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन वो निकालेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बड़ी ज्यादा एनर्जी लगेगी और वो काम हम कर नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है कहीं से, तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तो कर लेगा पर उसको संभाल नहीं पाएगा, फिर क्या आ जाएगी, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। अगर अनस्टेबल हो गया आपका कार्बन तो फिर मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो कार्बन करता क्या है, कार्बन ना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ना ही इलेक्ट्रॉन निकालता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। शेयरिंग करने का मतलब क्या है कि वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजी बॉन्ड बनाता है। मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी वो कार्बन के पास आएगा, वो कार्बन से बॉन्ड बनाया, कार्बन को इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और कार्बन ने ही बदले में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो साझेदारी होती है। तो ये जो एग्जांपल्स मैंने किए आपके सामने, ये सब क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड के एग्जांपल्स हैं। क्लियर है? तो कार्बन इसी तरीके से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4, 4 इससे खुद के थे, बाकी इसने 5वां यहाँ से लिया, 6ठा यहाँ से लिया, 7वां यहाँ से लिया, 8वां यहाँ से लिया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, कार्बन खुश हो गया। तो यही होता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ डू कार्बन गेट्स इट ऑक्टेट, कार्बन अपना अष्टक कैसे पूरा करता है, तो कार्बन अपना अष्टक या अपना ऑक्टेट कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए पूरा करता है। क्लियर है? तो ये चीज रही कि कार्बन कैसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।